नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आप अगर 12 को देख रहे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका देखिएगा बिल्कुल 13 भी सेम है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो वो मैंने जो है आपको नहीं बताया। तो 5 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब जो है आपका नाम 8 15 सा आपका ना 15 मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब 8 15 जा 120। तो 8 16 24 32 लास्ट वाला आपका 120 हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म आपका लास्ट टर्म भी आपको मिल रहा है आपका ना। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप निकाल करके 15 तो दिया ही है, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है आपका ना। देयर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट। तो ये आप देख लीजिएगा, आएगा नहीं तो मुझे बताइएगा। नाउ टुडे इज व्हाट, पार्डन 70। से तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो now देखो दिस, लेट स्मॉल a be the first term of an AP and D is the common difference। ये लिखा आपने। देन आपका देखो गिवन, तो गिवन AP में आप लिखेंगे आपका ना A, कि आपका ना A सम ऑफ ऑड नंबर्स आपका देखो बिटवीन 0 and 50। ये आपको ना गिवन में आपको दिया गिवन है। इसको जरा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर 1 3 5 डैश 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 एंड द लास्ट नंबर इज आपका नाम देखो 49 आपका हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऑड नंबर दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर 1 आपका नाम एंड दिस। तो ये आपका क्या फाइनाइट आपका एपी आपका हो जाएगा। सो बिलो दिस यू राइट द जनरल फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट आपका नाम देखो एपी का आपका क्या हो जाएगा ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म आपका हो गया। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड टर्म ये हो गया। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका डी इज इक्वल टू आपका सेकेंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी इज इक्वल टू आपका 3 माइनस 1। तो डी इज इक्वल टू कभी भी ये मत सोचिएगा कि यार हम इवन नंबर को या ऑड नंबर्स को हम जो हमारे पास है तो ये आपका नाम कॉमन डिफरेंस तो ट्रू आता नहीं, निकालना पड़ेगा। जैसे आई हैव आपको फाइंड ऑरली नहीं करते हैं इसका, हमेशा याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका ना। अब आपका देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितने टर्म्स होंगे, ये भी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा फाइंड आउट करना। तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं, वैसे तो कायदे से सिंपल सी बात है 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट और 50 भी तो आपका ना मतलब 25 होते हैं नंबर। 0 to 50 हो गए। तो 0 to 50 है तो 1 to आपको 49 है। तो इसका मतलब आपका क्या होगा जो ऑड नंबर है 25 हो गया सिंपल। लेकिन यहाँ ये भी ज़रूरत नहीं है आपका, ये मत समझना। यहाँ आपका लिखेंगे आपका ना द फॉर फाइंडिंग nth टर्म आपको फाइंड आउट करने के लिए, या सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स लिखेगा, पार्डन नंबर ऑफ टर्म्स आपका ना बाय यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला याद रखिएगा, nth टर्म फॉर्मूला। तो a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a n दिस इज 49 देखो ना इक्वल टू a इज आपका देखो फर्स्ट टर्म आपका ना n आपका ये वी हैव टू फाइंड आउट और d का मतलब आपका देखो ना। मैंने आपको कहा था सबसे बड़ी बात है कि जिस बच्चे को ट्रांजेक्शन करना आ गया फॉर्मूला का, देखो आपको निकालना क्या n निकालना। तो देखो तो n आपका ये देखो 40 आपका, बल्कि सॉरी पहले मैं बता दूँ a n माइनस a अपॉन देखो d प्लस 1 इज इक्वल टू आपका n होता है। ये देखिए फिर बता दूँ क्योंकि सैटरडे में नहीं था तो आपका नाम हो सकता है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं की। तो देखो a n माइनस ए देखो n माइनस 1 इंटू डी। पहले ही आपका क्या होगा ओ टी में जाएगा एंड दिस प्लस विल बी आपका चेंज इनटू द नेगेटिव बिकॉज दिस गोइंग आपको फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मली इट हैज अ प्लस साइन। उसके बाद देखो a n माइनस a n अपॉन डी। देखो ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका इट विल कम डाउन आपका देखो n माइनस 1 आपका देखो। तो उसके बाद a n माइनस a अपॉन डी एंड दिस माइनस 1 विल मूव हियर आपका प्लस 1 ओ टी ऑन ट्रांसफर। तो देखिए so if you have to find out the number of terms आपका by using this formula, so you can आपका directly आपका using this one आपका तो 49 minus 1 upon 2 plus 1 is equal to n। ये देखिए तो this is the 48 upon आपका देखो this is the 2 और plus 1 is equal to n। तो n is equal to this it's upon how much
24 n plus 1 n is equal to number of terms or number of terms is equal to 25. Yeah, it means if you are going to be start it from 1 which is the first odd number till आपका 49 because it has to become आपका in between of 0 to 49 तो n is equal to यहाँ पे आपका 25 हो गया ये देखिए अब आपको इनका ऑड नंबर्स का आपको सम करनी तो ना देखो फाइनली नाउ सम ऑफ nth term तो सम ऑफ nth term Sn is equal to n by 2 a plus an this formula you use why आप इस फॉर्मूले को क्यों यूज करेंगे क्योंकि आपका जो है दिस इज द फाइनाइट एपी है आपका बिकॉज फाइनाइट एपी होता है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म यू हैव देयर इज नो प्रॉब्लम तो देखो ना सम ऑफ 25 टर्म्स तो 25 टर्म्स का सम आपका क्योंकि n इज इक्वल टू आपने 25 इधर आपका फाइंड आउट कर दिया अपना s 25 इज इक्वल टू दिस इज 25 by 2 और a आपका कितना 1 और प्लस आपका लास्ट टर्म इज 49 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म देखो 25 by 2 दिस इज आपका s 25 इज इक्वल टू दिस इज 50 25 s 25 इज इक्वल टू 25 जा 625 now this is the final answer sure please do it एक एक सवाल करो बस